नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारी बुक में, हमारी पाठमाला में और हमारी अभ्यास पुस्तिका में आ वाली मात्रा कर ली है, राइट? उसका एक बार रिवीजन करते हैं और आज हम नई ई यानी कि ई की मात्रा वाले शब्द और उसकी निशानी देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा था अ, तो अ यानी कि उसमें कोई भी मात्रा होती नहीं है, बिना मात्रा वाला शब्द, राइट? डर, देखो इसमें कोई भी मात्रा है नहीं। उसके बाद हमने देखा था आ वाली। आ की मात्रा में क्या होता है? स्टैंडिंग लाइन। क्या होती है? स्टैंडिंग लाइन। जैसे कि जा, राजा। कोई भी आ की मात्रा वाला शब्द, ना, इसका उच्चारण कैसा होगा? आ। कैसा होगा? आ, राइट? दादा, राइट? ऐसा उच्चारण आ वाला। हमने देखा था कि कोई भी शब्द में, कोई भी व्यंजन में अगर प है उसके बाजू में हम लोग स्टैंडिंग लाइन लगा देंगे तो बन जाएगा पा। ग है उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन लगा देंगे तो बन जाएगा गा। च स्टैंडिंग लाइन चा। म स्टैंडिंग लाइन मां, राइट? इस प्रकार हमने उच्चारण किया था और हमने उसके साथ साथ इस लेसन को भी देखा था। इस लेसन को हमने हमारी पाठमाला में और हमारी अभ्यास पुस्तिका में डन कर लिया था, राइट? आज हम करेंगे ई की मात्रा। क्या करेंगे? ई की मात्रा। तो सबसे पहले तो ई की मात्रा का चिन्ह हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ई की मात्रा का चिन्ह। तो हमेशा याद रखना, छोटी ई की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार होता है, राइट? इसको कहते हैं ह्रस्व ई। क्या कहते हैं? ह्रस्व ई, राइट? ऐसा चिन्ह जहां पर जिस व्यंजन आपको दिखाई दे व्यंजन पर, तो उसको ई का उच्चारण करना है। कैसी ई? छोटी ई, ह्रस्व ई। क्या कहेंगे इसको हम लोग? ह्रस्व ई, राइट? देखो वापस करते हैं एक बार व्यंजन के साथ जोड़ के। सबसे पहले हम लोग क के साथ ज्वाइन करेंगे। क हमने देखा था कि जिसके नीचे ऐसा हलंत होता है यानी कि वो आधा अक्षर है, उसके साथ हम प्लस ई करेंगे तो क्या बन जाएगा? की। क्या बन जाएगा? की, राइट? उसी प्रकार हम लेंगे ख प्लस ई तो क्या बन जाएगा? खी। पर याद हमें ये रखना है कि छोटी ई की मात्रा चिन्ह ये है, राइट? जब छोटी ई, बड़ी ई, ह्रस्व और दीर्घ मिक्स हो जाएगी तो खास याद रखना है ह्रस्व ई का चिन्ह ऐसा होता है। ह्रस्व ई का चिन्ह हमें याद होना चाहिए, राइट? कोई भी व्यंजन ले लो, म ले लो, म प्लस ई तो बन जाएगा मी। उसके बाद ले लो कोई भी ज प्लस ई तो बन जाएगा जी। क्या बन जाएगा? जी। उसी प्रकार पूरी वर्णमाला च प्लस ई। देखो हमारी बुक में कौन कौन से है वो हम देखते हैं एक बार। हमारी बुक में पेज नंबर ई की मात्रा वाला पेज नंबर 1717, पेज नंबर 1717 उसमें देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें दिया है की, तो यानी कि इसके अंदर क्या है? क प्लस ई इज इक्वल बनेगा
की। क्या उच्चारण करना है? की, गी, घी। और उसके बाद आता है च प्लस ई, तो क्या बनेगा? ची। क्या बनेगा? ची। उसके बाद ट दिया है, ट प्लस ई, तो क्या बनेगा? टी। क्या बनेगा? टी। उसके बाद दिया है त। क्या दिया है? त, तो त प्लस ई, तो बन जाएगा ती। क्या बनेगा? ती। की, ची, टी, ती। उसके बाद दिया है प। प प्लस ह्रस्व ई इज इक्वल पी। उसके बाद दिया है सी, तो स प्लस ह्रस्व ई इज इक्वल सी। क्या बनेगा? सी। राइट। की, ची, टी, ती, पी, सी। यानी कि हमारा क वर्ग का पूरे शब्द की, गी, घी, और उसके बाद च वर्ग ची, छी, झी, जी। उसके बाद ट वर्ग टी,ठी, डी, ढी, अणी। उसके बाद त वर्ग ती, थी, दी, धी, नी। उसके बाद प वर्ग पी, फी, बी, भी, मी। राइट। ये 5 वर्ग है और ये है स वाली लाइन होती है, श और स। और उसके साथ हम लोग प्लस ई करेंगे तो हमारी ई की मात्रा का उच्चारण होगा। राइट। की, खी, गी, घी, किसी के भी साथ हम लोग उच्चारण करेंगे ई की मात्रा का, तो वो हमें याद होना चाहिए। राइट। तो ये था हमारा पेज नंबर 17 का फर्स्ट वाला जो हमें दिया है वो। राइट। अभी देखते हैं दूसरा क्या है, पढ़ो और समझो। क्या दिया है? पढ़ो और समझो। उसमें देखिए क्या दिया है, एक चिड़िया का चित्र दिया है और हमें यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ दिया है। हमें उसको साथ में रीड करने की कोशिश करनी है। कैसे रीड करेंगे? ची, अभी हमने टी की मात्रा की, डी या, चिड़िया। ची प्लस डी प्लस या, आती मात्रा हमने आगे कर ली। अभी जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी मात्राओं साथ में आएगी। जैसे कि अ वाला शब्द आएगा, आ की मात्रा वाला शब्द आएगा और ई की मात्रा वाला शब्द भी आएगा। यानी कि एक साथ 3 मात्रा सीख ली तो तीनों के शब्द के सारे वाक्य होंगे। 4 मात्रा सीख लेंगे तो चारों के मिक्स वाले शब्द और वाक्य होंगे। राइट। ची प्लस बी प्लस या, चिड़िया। ओके। उसके बाद देखो किसका चित्र दिया है? किताब का। की प्लस ता प्लस ब, किताब। की, खासकर उच्चारण पर ध्यान देना है, बोलने पर। की ता, आ वाला स्टैंडिंग लाइन यानी कि आ वाला उच्चारण और बिना मात्रा का वर्ण ब। किताब, किताब। उसके बाद देखो किसका चित्र दिया है? विमान का। वी प्लस मा प्लस न, वी मा न। ऐसे शब्द को बोलते जाना है और समझते जाना है। इसीलिए लिखा है कि पढ़ो और समझो। वी मा न, व के साथ ह्रस्व ई जोड़ते इसलिए वी का उच्चारण किया। म के साथ आ का उच्चारण है, आ को ज्वाइन किया इसलिए आ का उच्चारण किया। और न अ वाला शब्द है यानी कि उसमें कोई भी मात्रा है नहीं। वी मा न। उसके बाद देखो क्या है? ई
ही र न, क्या है? ही र न, हिरन। चिड़िया, किताब, विमान, हिरन। राइट। उसके बाद देखिए नीचे क्या दिया है, बहुत सारे शब्द दिए हैं। इन शब्द को हमें बोलते जाना है और समझते जाना है कि कैसे कैसे उच्चारण किया है। बोलकर पढ़ो। क्या है? सी र, सीरा। उसके बाद है पीता, पीता। उसके बाद है दीन, दीन। उसके बाद है फिर करेंगे बात ऐसा। फिसल, फिसल जाते हैं ना हम लोग, गिर जाते हैं उसको। सिर, पिता, दीन, फिर, फिसल। उसके बाद देखते हैं निकल। चलो निकलो यहां से, कहते ना निकल, निकल। फिर शिकार करना। शेर शिकार करता है ना, शिकार। उसके बाद खटिया, खटिया, खटिया। उसके बाद है बगीया, बगिया। उसके बाद है मालिश, मालिश। सिर, पिता, दीन, फिर, फिसल। निकल, शिकार, खटिया, बगिया, मालिश। राइट। चलिए 2 लाइन थी, अभी और 2 लाइन बाकी है, वो देखते हैं हम लोग एक बार। उसमें कौन कौन से शब्द है, आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ बोलते जाना है। राइट। क्या है? किरण, राइट। उसके बाद है टिकिया, टिकिया। साबुन की टिकिया आती है ना, वो टिकिया। उसके बाद है हिसाब, हिसाब। उसके बाद है बारिश, बारिश। उसके बाद है बछिया। क्या है? बछिया। पैरों में जो हमारी मम्मी या हमारे बड़े कोई लोग होते हैं, लड़के या फीमेल, वो पैरों में जो रिंग पहनते हैं उसको कहते हैं बछिया। किरण, टिकिया, हिसाब, बारिश, बछिया। उसके बाद है शनिवार, शनिवार। उसके बाद है रविवार, याद भी ये रखना है कि इसमें रसवई आता है। उसके बाद है दिन भर, दिन भर, पूरे दिन भर ही हमने काम किया, दिन भर। उसके बाद है गिरगिट, गिरगिट एक छोटा सा जंतु है। हम लोग ब्रेक में भी देखते हैं गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, छिपकली जैसा। राइट। गिरगिट। फिर है किशमिश,
मीश, सूखी ग्रेप्स, सूखी द्राक्ष आती है, अंगूर आते हैं वो, किशमिश, किरण, टिकिया, हिसाब, बारिश, बचिया, शनिवार, रविवार, दिन भर, गिरगिट और किशमिश। राइट, तो ये था हमारा शब्द, ये थे हमारे शब्द। इन शब्दों को हमें रीड करना है और ध्यान से समझना है। शीर, वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। शीर, पिता, दिन, फीर, फिसल, निकल, शिकार, खटिया, बगिया, मालिश, किरण, टिकिया, हिसाब, बारिश, बछिया, शनिवार, रविवार, दिन भर, गिरगिट और किशमिश। राइट, तो इन सारे शब्दों को हमें ध्यान से समझना है और हमें इसको लिखना भी है CW में। राइट, अभी हमारा लेसन का नाम है बगिया चल। क्या है हमारा लेसन का नाम? बगिया चल। राइट, तो इस लेसन में ऐसे ई मात्रा वाले, आ मात्रा वाले और बिना मात्रा वाले शब्द से एक छोटा सा लेसन है। देखो, चलो रीड करते हैं। सबसे पहले मैं जो यहाँ से बोल रही हूँ, आपकी फिंगर वहां पर चलनी चाहिए। पेज नंबर 18 पर। कहाँ पर? 18 पर। राइट, बगिया चल। दिन निकल आया, दिन निकल आया, विभा उठ। क्या दिया है? दिन निकल आया, विभा उठ। बगिया चल, दिन निकल आया, विभा उठ, बगिया चल। इसके बाद देखो, चिड़िया की तरह चहक। चिड़िया की तरह चहक, चिड़िया की तरह चहक। उसके बाद देखो, हिरन सात भाग। हिरन सात भाग। फिसल मत, फिसल मत। पिता का हाथ थाम। घर चल। दिन निकल आया, विभा उठ, बगिया चल, चिड़िया की तरह चहक, हिरन साथ भाग, फिसल मत, पिता का हाथ थाम, घर चल। राइट, यहाँ पर एक छोटा सा लेसन है। क्या कहते हैं कि दिन निकल आया है और विभा को कह रहे हैं कि तुम उठ जाओ। दिन निकल आया यानी कि सुबह हो गई है। विभा तुम उठ जाओ। विभा नाम की एक लड़की है और उसे कहाँ जाने के लिए बोल रहे? बगिया यानी कि गार्डन में। बगिया चल। और सुबह सुबह हमें पता है कि चिड़िया कैसे चहचहाती है? चिड़िया की तरह चहक। राइट, और हिरन साथ भाग, फिसल मत। हिरन की जैसे भाग। हिरन जैसे कैसे दौड़ता है वैसे भाग, और फिसल मत, गिर मत जाना। राइट, यानी कि सुबह सुबह की जो जॉगिंग करते हैं ऐसी बात यहाँ पर दर्शाई गई है। और फिसलना मत। राइट, हिरन के जैसे दौड़ते दौड़ते फिसल मत जाना। इसीलिए किसका हाथ पकड़ने की बात हो रही है? पिता का। पिता का हाथ थाम। अभी सब कुछ जॉगिंग हुआ तो फिर घर चल। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। डाकिया आया। डाकिया यानी कि पोस्टमैन। डाकिया आया, वह एक किताब लाया। डाकिया आया और क्या लाया? वो एक किताब लाया। वह एक किताब लाया। शिखा किताब पढ़। अभी उस पैराग्राफ में विभा की बात हो रही थी, इस पैराग्राफ में शिखा की बात हो रही है। शिखा किताब पढ़। कविता का गान कर। कविता यानी कि राइम।
कविता का गान कर, बारिश आई, पाठ पढ़, आई, देखो इसमें आ ई, ये क्या है, ये बड़ी ई है, दीर्घ ई। हाँ, बारिश आई पाठ पढ़, शिखा को एक बारिश आई ऐसा पाठ है उसे पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। डाकिया आया, वह एक किताब लाया, शिखा किताब पढ़, कविता का गान कर, बारिश आई पाठ पढ़। राइट, तो ये था हमारा चैप्टर बगिया चल। ओके स्टूडेंट, तो हमने ये चैप्टर को रीड किए, उसके शब्द रीड किए। आपको इस चैप्टर को कम से कम 2-3 बार पढ़ना है, तो ही सारी मात्रा आप लोगों को रीड करनी आएगी। राइट, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका जो अभ्यास का वर्क है पेज नंबर 119 पर वो करेंगे, और साथ साथ अभ्यास पुस्तिका का भी वर्क कंप्लीट करेंगे। राइट, पेज नंबर 19 और 20, पेज नंबर 19 और 20 दोनों करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और साथ ही साथ हमारी अभ्यास पुस्तिका का वर्क भी कंप्लीट करेंगे। राइट, तो नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ई की मात्रा आज सीखी, और ये थी ह्रस्व ई की मात्रा। कैसी? ह्रस्व ई की मात्रा, और इसका चिन्ह ऐसे लेफ्ट साइड होता है, जहां से हम लोग लिखते हैं वहां से लेफ्ट साइड। राइट, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लेफ्ट साइड इसका चिन्ह होता है ह्रस्व ई का। राइट, की, खी, गी, तो ऐसा चिन्ह हमें याद रखना है, और ये सारे शब्द और इस लेसन को हमें बार बार पढ़ते रहना है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे तो ये तीनों मात्राएं वापस रिपीट होगी। ओके, तो नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका अभ्यास का वर्क डन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।